क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखिए टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज व्हाट। तो देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज n-1 d1 to 10 एंड ns0 to 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज n-1 d1 to 10 and ns0 to 2। next question is the number of electrons present in the outermost orbit of iron atom is। देखिए हो सकता है कि आप लोगों ने एक बार में क्वेश्चन का गलत आंसर किया हो या फिर आप कंफ्यूज हो चुके हो। देखिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आयरन इज 26, इट इज एक्चुअली आर्गन 18 3d6 एंड 4s2। तो आउटर मोस्ट कौन सी है भाई? आउटर मोस्ट कौन सी है? इट इज 4s ओनली, 4s ही इसकी आउटर मोस्ट है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए? आपको नजर आए 2 इलेक्ट्रॉन कि सर इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इजी। अगला देखिए, कहता है ऑफ द फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन of atoms the highest oxidation state is achieved by which one of the following। इनमें से कहां पे आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन अचीव होगी? देखिए आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमंग 3D आइटम्स आपको कहां पे दिखती हैं? आपको Mn यानी मैंगनीज पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है। कहां पे? Mn यानी मैंगनीज पे आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो देखिए कहां पे, और मैंगनीज क्या आपकी? ये आपकी एक 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है? 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा n-3d5 और ऑब्वियसली ns2, क्योंकि ये 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि ये डी तो हैं बट ट्रांजिशन नहीं है। तो वेरी फेमस क्या आपका? जिंक, कैडमियम, Hg,
देखो ये तो आपको हर जगह देखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ एक और जिसका नाम है क्या, CN, इसको भी आप याद रखेंगे। ये सब आपके क्या होते हैं, डी होते हैं, बट दे आर नॉन ट्रांजिशन। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जिंक, कैडमियम, Hg एंड CN, आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए, कहता है द एलिमेंट इज इन M3+ फॉर्म, M3+ में एलिमेंट है, कह रहा है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ar3d1, ये कौन सा आयन है। तो देखिए अगर ये अपनी +3 फॉर्म में कैसा है, ये 3d1 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो आयन है ये कौन सा है। देखिए मान लीजिए 3d1 है, तो इसमें से देखो आप कैल्शियम 2+, देखो कैल्शियम 2+ तो हो ही नहीं सकता है, तो डी का है ही नहीं, तो कैल्शियम छोड़ दीजिए। स्कैंडियम प्लस, ये आपका बेटा नॉर्मल स्कैंडियम इज 4s2 एंड 3d1, तो अगर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3d1 4s1। टाइटेनियम 4, इट इज 3d2 एंड 4s2, तो टाइटेनियम 4+ कितना हो जाएगा, इट विल बी 3d0 एंड 4s0। टाइटेनियम 3+, नॉर्मल देखो टाइटेनियम इज आर्गन 18 3d2 एंड 4s2, तो कह रहा है टाइटेनियम 3+, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3d1 एंड 4s0। तो बिल्कुल ठीक है, इसका टाइटेनियम 3+ ही इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज व्हाई डज जिंक नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, जिंक वेरिएबल वैलेंसी क्यों नहीं दिखाता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए पहले ही प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन में मेटल शो पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू, ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिज्म क्यों दिखाते हैं भाई, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी सिंपल, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये क्या दिखाते हैं, दे शो पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस इज नॉट कलर्ड, ऑब्वियसली जो हमारा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारा कलर्ड होगा, जिसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा कलर्ड होगा। आप सब देखिए, आपको Zn2+ भी नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि ये एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी, अगर ये D10 है तो इसमें सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसमें आपको कोई भी कलर नजर नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाएगा। तो देखिए आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, क्योंकि देखिए अगर आयरन की बात करूं तो आयरन 3H ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि ये आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, लेकिन बाकी कंपाउंड्स एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट वो भी आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर इसका देखा जाए आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, के सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कहता है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NS। तो क्या फॉर्मूला है, वेरी सिंपल, म्यू इज इक्वल टू √n into n+2। ये तो बिल्कुल थ्योरी ही है, दिस इज थ्योरी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है आपका। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज कलर बट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे बाप रे बाप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप चला जाता है बट इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है कि देखिए इनमें से किसमें के पास आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो फिर भी कलर दिखा रहा है। वो कलर कैसे दिखाएगा, वो कलर दिखाएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के थ्रू। किसके थ्रू, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इट इज आउट ऑफ योर स्कोप बट स्टिल आप देख लीजिए KMnO4 ऐसा कंपाउंड है जिसमें Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कैसे दिखाता है, कलर ये दिखाता है डार्क पर्पल। किसकी वजह से, CT स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के वजह से। अगली बात कहता है द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिलेट्स टू, क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दोनों से रिलेटेड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है या ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। भाई ये दोनों एब्सोल्युटली आयनिक एज वेल एज एटॉमिक रेडियाई दोनों के लिए ही वैलिड होता है क्या, आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है ईच ट्रांजिशन सीरीज कंटेन्स, कितने होते हैं भाई इसमें, ग्रुप नंबर 3 से, देखो ये होते हैं आपके ग्रुप 3 से ग्रुप 12, आप कैलकुलेट करेंगे आपको नजर आएंगे इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। क्या उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एब्सोल्युटली ये तो होती ही है। कह रहा है उनमें फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, एब्सोल्युटली। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
कि ट्रांजिशन में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, बिल्कुल नहीं। तो एक्टिनाइड्स में देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए भाई इसका बहुत फेमस एग्जांपल है RuNOS, इस टाइप के कंपाउंड से बनाते हैं, ठीक है। और उसमें O4 वाले, इसमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इनकी, कितनी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रुदीनियम एंड, ठीक है, आयरन वाला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरस आयन चेंजेस टू एक्स आयन। फेरस आयन क्या होता है? फेरस आयन होता है बेटा Fe2+, ये आपका एक्स आयन में चेंज हो रहा है। अच्छा तो यही तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो ऑब्वियसली आयरन की नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट कौन सी है? इट इज Fe3+। 6+ भी होती है बट इट इज वेरी अनस्टेबल, जिसमें फेरेट्स बनते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो उसकी क्या है? F3+ ही हाईएस्ट स्टेट है। कह रहे द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आर। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इसमें? भाई ये एक D5 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? एक D5 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 और बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी? 5.92। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, आप एक बार याद ही कर लीजिए। देखिए अगर आपके पास n की वैल्यू 1 आती है तो आपकी बोहर मैग्नेटिक की वैल्यू 1.73 रहती है। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो इट इज अराउंड 2.94 के आसपास। अगर 3 आती है तो 3.95, 4 रहती है तो 4.94, इस तरीके से, और 5 रहती है तो 5.92। यानी कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले वही नंबर आ जाता है। तो मुझे ऐसे याद था कि अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू 5.9 के आसपास रहेगी, ठीक है, इजी। अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल ट्विन्स बिकॉज दे हैव वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे कौन से हैं? वेरी फेमस एग्जांपल जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इनका रीजन क्या होता है? इनका रीजन होता है बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है? इनका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा कलर्ड होना चाहेगा? देखिए Ag2SO4 CuF2, अच्छा ठीक है। देखिए Ag2SO4 कैसा है? Ag2SO4 हमारी Ag प्लस है। Ag प्लस क्या है? Ag प्लस एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पे तो बात खत्म हो चुकी है। Mg2+, भाई ये तो पहली बार डी ब्लॉक का है नहीं, इसमें ट्रांजिशन क्या ही देखोगे। लेकिन अगर आप देखो तो ये एक P6 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी फुली फिल्ड ही है, पर ये हमें वैसे भी नहीं देखना था। Cu ये भी एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है। CuF2 ये +2 है, एक D9 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जहां पे 1 अनपेयर्ड लिखा आपने कर दिया इसका आंसर, वहीं पे ऑप्शन नंबर बी टिक, ठीक है जी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो बस आपको क्या देखना है? आपको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखिए सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे आपके क्या है? ये लेंथेनाइड्स हैं। आपको इसमें ज्यादा देखना नहीं था, सिर्फ आपको लैंथेनम को देखो। लैंथेनम आपका क्या होता है? लैंथेनम आपका Xe56 5D1 6s2 इस टाइप का कंपाउंड होता है। तो देखिए अगर इसमें मैंने 3+ मिला दिया तो ये सारे के सारे चले गए, तो मेरे पास सिर्फ Xe58 बचा, किसमें? लैंथेनम 3+ में। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो अनपेयर्ड हो, इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, तो यही आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग। इसमें से किसकी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग होती है? भाई आपको याद होगा वो कुछ इस तरीके से आती है मेटालिक बॉन्डिंग, कुछ इस तरीके से आती है आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये जो हाईएस्ट पीक रहती है किसकी रहती है? ये रहती है आपकी क्रोमियम की। किसकी? क्रोमियम में आपको सबसे अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। इनकरेक्ट बताना है। देखिए पहला है द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में ही जाएगा। फिर रहता है देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस पहले ही पैराग्राफ में लिखा है डीएनएफ के। सेकंड, थर्ड देखिए स्कैंडियम इज द ट्रांजिशन मेटल विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसे डिक्रीज करता है और स्कैंडियम कहीं यहां पे होता है, तो इसका तो स्मॉलेस्ट नहीं है, इसका तो वन ऑफ द हाईएस्ट है भाई, ये बिल्कुल गलत। कह रहा है देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ये बात भी एक्चुअली गलत है, ये बात होनी चाहिए कि ये +2 होना चाहिए, ठीक है। +3 भी होता है पर +2 भी होता है, ठीक है। तो +3 भी होता है बट +2 भी होता है। तो मोर इनकरेक्ट की बात करें
तो सी वाला तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, सी वाला तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। डी इज लाइक आपका +2 दे रखा है, एनसीईआरटी में इज गिवन +2, ठीक है। इनका सबसे कॉमन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, +3 नहीं होता है भाई। बट +3 भी इनका एक स्टेट देखा जाता है कि +3 में भी ये कंपाउंड्स होते हैं, बट सबसे कॉमन तो +2 ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। हाँ जी, नॉट करेक्ट पूछा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये तो कलर्ड होते हैं जनरली। कह रहा है दे कैन फॉर्म आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स, यस, इनकी हार्डनेस भी इनफैक्ट कोवेलेंट से देखी जाती है, ठीक है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, यस, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। दे डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, डू नॉट नहीं, दे एक्चुअली एग्जिबिट व्हाट, वेरिएबल वैलेंसी। तो इसका ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस द कलर इज नॉट ड्यू टू अ ट्रांजिशन। इसमें कलर ट्रांजिशन, कलर है लेकिन ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। देख लीजिए जहां भी आपको बिल्कुल D0 कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे, वो आपके जो कलर आएगा वो ट्रांजिशन की वजह से नहीं आएगा। तो देखिए पहला ही देखिए आपको दिया है CrO4 2-, तो ये क्या है, एक +6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D0 है, लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, ये एक कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है। कैसा है, बिल्कुल कलर्ड कंपाउंड है, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड है तो कलर आया कहां से आएगा, ट्रांजिशन से नहीं आया, ये आया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। कहां से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ आपको, फॉर एग्जांपल नीचे वाले की बात करते हैं, देखो आपको Ti3+ दे रखा है एक्चुअली, और ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो किससे आया, ये कलर, इस ये भी कलर्ड होगा, लेकिन कैसे कलर्ड होगा, ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर, क्यों लेस रिएक्टिव होंगे, क्योंकि भाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ देयर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई ही होता है, ठीक है। तो मेन रीजन तो वैसे यही है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगला देखिए कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E0 वैल्यू ऑफ M2+2M वैल्यू with negative sign for the 4 successive elements Cr, Mn, Fe and Co is। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है कि यहां पे एक तो आपको डिप देखने को मिलता है, एक यहां पे आपको डिप देखने को मिलता है, हाईएस्ट आपका किसका आ जाएगा यहाँ पे, Mn का, और नहीं, हाँ हाईएस्ट तो आपका Mn का ही आ जाएगा। हाईएस्ट आप देखिएगा आपको E0 वैल्यू नेगेटिव के टर्म्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, सबसे ज्यादा मतलब नेगेटिव के टर्म्स में वो मिलेगी आपको किसकी, Mn की। तो पीक तो हो गई आपकी Mn की, उसके बाद आ गया क्रोमियम, देन Fe, देन CO, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस एक ही वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा Mn और Cr में, Mn और Cr में किसकी वजह से मिलता है, ये Mn की D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलता है। किसकी वजह से मिलता है, Mn की D5 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलता है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है जिंक एंड कैडमियम डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, क्यों नहीं दिखाते हैं, दे हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शेल। ये इनका रीजन नहीं है, बल्कि इनका ऐसा बोलना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल शेल क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो देयर डी सबशेल्स आर कंप्लीट, यस देयर डी सबशेल्स आर कंप्लीट। आउटर मोस्ट में कैसे इनके 2 ही, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पर इनकी डी सबशेल जो है वो कितनी है, वो आपकी कंप्लीट होती है। आउटर मोस्ट में सबके ही 2 हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है मर्करी इज लिक्विड बिकॉज, मर्करी रूम टेम्परेचर में क्यों लिक्विड होता है, कह रहा है इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, नहीं चाहिए, ये इसका रीजन नहीं है। इट हैज स्मॉल एटॉमिक साइज, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कह रहा है इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दैट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं होती है। कोई ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, इसमें कोई भी नो मेटल मेटल बॉन्डिंग। अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं है तो इसमें वीक इंटरैक्शंस हैं, क्या है, इसमें वीक इंटरैक्शंस हैं, और अगर वीक इंटरैक्शंस हैं तो मेल्ट करना इज इजी, मेल्टिंग इज इजी, इसमें कोई हार्डनेस नहीं होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगला देखें एक बार, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल दैट कॉजेज ओवरलैपिंग, नहीं ओवरलैपिंग नहीं होती है इसमें, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए और कुछ क्वेश्चंस
कह रहा है K2 को आपने हीट किया तो आपको मिला K2CrO4 प्लस 3O2 प्लस X। यहां पे X क्या होता है भाई, यहां पे X होता है बेटा आपका Cr2O3। क्या योर X इज Cr2O3। तो जनरल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए भाई। यहाँ X क्या है आपका Cr2O3। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये +7 ऑक्सीडेशन, एक सेकेंड, +7, हाँ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसकी तरफ जाता है, Cr2O7 14, एक मिनट, ये जाएगा देखो कहां से, +14 एंड +6 से, हाँ ठीक है, +6 से कहां जाएगा, K2Cr2O4, यही भी +6 ही हो गया और ये आपकी +3 तक। हाँ अब ठीक है, Cr2O4 K2Cr2, ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल +6 से +6 और देन +3 तक चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप MO। इनमें से कौन सा MO टाइप नहीं बनाता है, देखिए कॉपर बनाता है आपका कॉपर ऑक्साइड, यानी कि +2 में स्टेबल, बहुत अच्छी बात है। बेरियम आपका बेरियम ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही बात है। लेड आपका लेड ऑक्साइड बनाता है PbO। सिल्वर भाई सिल्वर आपका Ag2O बनाता है, ये +1 वाली स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि इसे D10 मिल जाता है। ठीक है, तो Ag2O AgO नहीं बनाता है, इसका ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसको चाहिए क्रोमाइट ओर, क्या चाहिए आपको, क्रोमाइट ओर, क्या है FeCr2O4। फिर आपने को इसमें डालना पड़ता है क्या, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, तब जाके आपको एक K2Cr2O4 मिलेगा, प्लस आपको इसमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अल्टीमेटली आपको K2Cr2O7 की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। H2SO4 H2, अच्छा इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे तब आप पहुंचेंगे कहां तक, तब आप पहुंचेंगे K2Cr2O7। ठीक है, तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है, कह रहा है पहला K2SO4 Cr2SO4 होल्टाइज .24H2O। तो ये तो अच्छा, विच इज यूज्ड, कौन सा यूज होता है, तो ये तो नहीं यूज होता, क्रोम ओम तो नहीं होता, क्रोम येलो भी नहीं होता, क्रोमाइट, अरे यार तो वैसे कर लेते हैं हम, क्या यूज होता है हमारा, क्रोमाइट और यूज होता है। इजी क्वेश्चन था, हमने इतना करने की जरूरत थी नहीं, कोई बात नहीं। अगला देखिए, कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक नाइट्रेट गिव्स, क्या है भाई जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस गिव्स, क्या जिंक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाफ O2। बिल्कुल ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए की दिखाई देगा आपको, जिंक ऑक्साइड NO, अच्छा NO2 निकलता भाई, NO नहीं निकलता, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है द रिएक्शन K2Cr2O7 विद NaCl एंड H2SO4 गिव्स, क्या है भाई, ये फॉर्मेशन किसका है, ये फॉर्मेशन है क्रोमिल क्लोराइड का, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको दे रखा है किसके साथ, K2Cr2O7 प्लस NaCl प्लस H2SO4, क्रोमिल क्लोराइड। अब नहीं है, पहले पूछा जाता था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वेरी भाई वेरी इजी, और बहुत बार पढ़ा दिया गया आपको कि जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, जिंक ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, दीज मटेरियल्स आर व्हाट, दीज आर एम्फोटेरिक्स इन नेचर। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है V2O5, देखो और भी है, देखो इसके एग्जांपल ही लिख लो, जिंक ऑक्साइड हो गया, V2O5 हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, PbO2 हो गया, SN2O3 हो गया, इस टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, SN2O3 और SNO, इनफैक्ट SNO टिन ऑक्साइड, Al2O3 लिख दो आप, Al2O3, सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं, दिस ऑल आर एम्फोटेरिक, और जिंक ऑक्साइड तो है ही। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 is added to concentrated H2SO4 a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature। ये कौन सा कंपाउंड है, Mn2O7, इसको बिल्कुल याद रखिए भाई, एक ग्रीन एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है क्या, मैंगनीज डाइऑक्साइड, या सॉरी
डाई मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं, मैंगनीज का ऑक्साइड हमें बनता है, यानी कि Mn2O7 आपको मिलता है। ठीक है भाई। फिर देखिए कह रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अ ब्लू कलर इज प्रोड्यूस। वेरी सिंपल, ये आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा कि एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इट इज, अरे नहीं, CrO5, इट इज व्हाट, CrO5, एक ब्लू कलर का कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, ये एक ब्लू कलर्ड कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्यूपरस सॉल्ट्स आर जनरली कलरलेस व्हाइल क्यूपरस ऑक्साइड इज, देखो क्यूपरस सॉल्ट यानी कि CO2O जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या होते हैं, ये जनरली कलरलेस होते हैं। लेकिन क्यूपरस ऑक्साइड की बात करूं, यानी कि Cu2O की अगर मैं बात करूं, क्यूपरस ऑक्साइड, तो ये आपको जनरली कैसा दिखेगा, ये आपको लाल रंग का मिलता है, इट इज जनरली रेड। ठीक है, कैसा मिलता है आपको, ये आपको मिलता है रेड कलर का, रेड। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगनीज ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कौन सा का मैंगनीज एम्फोटेरिक है, देखिए Mn+ जो MnO2 है ये आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, Mn2O3 आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 और ये +2, तो +4 ऑक्सीडेशन वाला जो MnO2 होता है यही आपका जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ जो आपकी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपकी क्या होती है, वही आपकी एम्फोटेरिक होती है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी कि ये वाला तो आपका थोड़ा बहुत एसिडिक हो गया Mn2O7, और जो कम वाला हो गया ये आपका बेसिक हो गया, और जो बीच में आया +4 वो आपका कैसा हो गया, वो आपका हो गया एम्फोटेरिक इन नेचर। तो दिस वन विल बी, MnO2 विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है the number of electron transferred in each case when KMnO4 reacts as an oxidizing agent to give MnO2, Mn2+, MnOH whole thrice and MnO4 2-। तो देखो KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, MnO2 में ये कितना गया, ये गया +4 तक, फिर गया Mn2+ तो लिखा ही, इट इज Mn+3 एंड इट इज Mn+6। तो देखिए +7 से +4 गया तो 3 का चेंज आया, +7 से +2 गया तो 5 का चेंज आया, तो कहां पे दिया है 3 5, पहले ही ऑप्शन में, बाकी भी मैच कर सकते हैं। +7 से +3 गया तो 4 का चेंज आया, और +7 से +6 गया तो 1 का चेंज आया। तो बस आपको चेंज पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूबी कॉपर क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड, अभी पढ़ा आपने Cu2O क्या है ये, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये, रूबी कॉपर, लाल रंग का होता है, बिल्कुल कैसे रंग का, लाल रंग का। अगला देखिए कह रहा है विच ऑक्साइड इज लीस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। देखो आप देखेंगे जो सिल्वर के ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट रेडिली कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर एंड ऑक्सीजन। आप देखेंगे सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0 वैल्यू जो Ag+ की और Ag की है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। सिल्वर रेडिली कन्वर्ट्स इनटू इट्स नॉन ऑक्साइड फॉर्म, यानी कि सिल्वर में डिपॉजिट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए कहता है KMnO4 इज इन बेसिक मीडियम इज यूज्ड एज, कैसे यूज करते हैं इसको, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है भाई। कैसे यूज होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, क्योंकि खुद क्या हो जाता है, खुद ये रिड्यूस हो जाता है, इसलिए कैसे यूज करते हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर ये Mn+7 में है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए आपको याद होगा, ठीक है, तो +6 में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। देखिए हम इस पे न जाने कितनी बार निकाल चुके हैं, तो KMnO4 में Mn इज +7 और ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है, एक D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो ये कैसे होगा, ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। कैसा सब्सटेंस, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है येलो मर्करी 2 ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन, येलो मर्करी 2 ऑक्साइड कब बनता है, यानी कि HgO। किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है HgO की। देखिए जब आप HgCl2 व्हेन Hg इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर, नहीं वहां पे नहीं, जब HgCl2 को आप क्या करेंगे NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तब जाके आपका बेटा HgO बनता है। क्या,
HgO प्लस आपके साथ एक यहाँ पे NaCl भी रिलीज होगी और पानी भी रिलीज हो जाएगा। तो आपका बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है HgS इज रोस्टेड इन एयर, नहीं ऐसा तो नहीं है उसमें, नहीं। फिर HgNO3 इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg ओनली, नहीं, ये सारी रिएक्शन गलत है, सिर्फ एक ही रिएक्शन इज ट्रू। कह रहा है Cu2O इज क्या है ये, पहले हम इसे देख सकते हैं कि क्यूपरस ऑक्साइड है, रूबी कॉपर आप बोल सकते हैं इसे। कैसे कलर का है ये, रेड कलर का है, क्या है, इट इज रेड इन कलर एंड इट इज रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, बिल्कुल ठीक। कॉपर ऑक्साइड का क्या कलर होता है Cu का, देखते हैं आप लोग कोई कमेंट में बता सकते हैं इसका कलर, बताइए अगर आपको पता है इसका कलर क्या होता है Cu का तो बताइए। नेक्स्ट, what would happen when a solution of potassium chromate is treated with an excess of dilute nitric acid। देखिए अगर आप CrO4 किसकी बात करिए, पोटेशियम क्रोमेट की, यानी कि CrO4 2- के साथ आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, यानी कि H+ डालते हैं, तो आपका क्या बनता है भाई, इससे बनता है, तो प्रिपरेशन है ना। आप चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालें चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालें, आपको H+ मिलता है, कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2- प्लस वाटर में, यानी कि आपको एक डाइक्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है, एक डाइक्रोमेट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डाइक्रोमेट आपको एक मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजेज, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फेट यानी कि SO4 2- को, नाइट्रेट्स यानी कि NO3- को, सल्फाइड्स यानी कि SO3 2- को, या फिर फेरिक सॉल्ट्स यानी कि Fe3+ को। देखिए आप सब में नोटिस करेंगे सब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, अगर इसको ऑक्सीडाइज करवाना है किसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा ये ऑलरेडी +6 है, हाईएस्ट में है, यहाँ पे ऑलरेडी +5 है, हाईएस्ट में है, +3 तो इसके हाईएस्ट ही है, लेकिन ये सल्फाइड आपका +4 में है, ये इजीली किस में जा सकता है, ये इजीली सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है KMnO4 इज नॉट डीकलराइज्ड भाई। देखो इसको डीकलराइज करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है, ऑब्वियसली ये एक तो आपके पास खुद जहां पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सके, जैसे कि मोहर सॉल्ट में Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर सके, ऑक्सैलिक एसिड किसी भी एसिड से ये इजीली हो जाएगा, इजीली वहां पे, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड खुद किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोपीन डबल बॉन्ड से ये रिड्यूस हो जाते हैं, डबल बॉन्ड कैन इजीली रिड्यूस KMnO4, ठीक है, डबल बॉन्ड कैन इजीली रिड्यूस KMnO4, ठीक है। लेकिन बेंजीन की बात करें, इसमें भी एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन है, डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन है, या फिर आप बोलें कि उसका रेजोनेंस है, तो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ पाता है, तो बेंजीन इसको डीकलराइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन डाइक्रोमेट डायन आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए आपको स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा डाइक्रोमेट एनायन का, आपको नजर आएगा। ये जो टर्मिनल वाले CR होते हैं सारे एक जैसे होते हैं, और ये CRO की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, ऑब्वियसली 2- तो है ही है। तो 6 जो CRO है वो सारे इक्विवेलेंट है, कौन से 6, ये 6 बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए कहता है व्हेन KMnO4 रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4, यानी कि जब आपने KMnO4 को FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ। देखिए KMnO4 क्या करेगा, ये Fe2+ है, इसे कन्वर्ट कर देगा Fe3+ में, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे एक्ट करता है, एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहला देखिए ओनली FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड, ये तो गलत बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ओनली KMnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड, ये तो बिल्कुल गलत है, ओनली वर्ड में तो वैसे ही कंफ्यूजन है। कह रहा है FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट, एंड KMnO4 इज रिड्यूस्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है ना यार, कौन से मीडियम में था, एसिडिफाइड मीडियम में था, तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Mn2+ में कन्वर्ट, तो ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है, और Mn+7 से Mn2+ में वो रिड्यूस हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ठीक है, देखिए लैंथेनाइड्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लैंथेनाइड्स आर, क्या है लैंथेनाइड्स, there are 14 elements in the 6th period that are filling 4f atomic number 92, अरे atomic number 90 कहां से आया, कह रहा है 14 elements in the 7th period, बिल्कुल गलत, 7th period पे ही बात खत्म हो गई थी।
कह रहा है 14 एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड एटॉमिक नंबर 58 टू 71, इतनी बात ठीक है, दैट आर फिलिंग 4f सबशेल, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा है 14 एलिमेंट्स इन द सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड कहां से आ गया, सेवेंथ पीरियड कहां से आ गया, एक ही बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन +3, +3 के अलावा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होगी। देखिए अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी आपको पता चला होगा कि Ce4+ इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। सीरियम 4+ किसको अचीव कर देता है, ये करता है जिनॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, किसको, जिनॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अगला बढ़े, चलिए कहता है अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज द बेसिक नेचर ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। देखिए क्योंकि साइज डिक्रीज करता रहता है, ये बात आप जानते हैं, साइज हल्के से डिक्रीज करता रहता है लैंथेनाइड्स का, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स का साइज डिक्रीज करता रहता है, तो LnOH की बॉन्ड कम होती रहती है, तो OH आसानी से नहीं चला पाता है, तो यहां पे बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती रहती है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स बाय आयन एक्सचेंज मेथड इज बेस्ड ऑन। देखिए आयन एक्सचेंज मेथड कोई भी हो किसके बेसिस पे काम करता है, हमेशा साइज के बेस पे ही चलता है। तो कहीं साइज वाला ऑप्शन है, हाँ जी पहला ये ऑप्शन साइज ऑफ द आयंस। जहां पे भी आपको दिखे कि आपका आयन एक्सचेंज मेथड है तो वो हमेशा किस पे बेस्ड होता है, वो साइज पे ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर हैज हायर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देन बोथ एडजेसेंट एलिमेंट्स। कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों उसके अगल बगल वालों से बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कॉपर, नहीं, लेकिन D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर आयन, एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉपर की D10 आयन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्योंकि कॉपर देखो क्या होता था, इट वाज 3D10 एंड 4s, आपने इसको 4s1, इसको आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी तो क्या हो गया, ये 3D10 हो गया, और 4s0 अभी नहीं है, ये मतलब 4s पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज 4s0 नाउ, तो इट इज 3D10 ओनली। आप इसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा एक स्टेबल स्टेट में है, 3D10 इज वेरी मच स्टेबल। ठीक है जी, अगला देखते हैं, कहता है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन आयनिक स्टेट इज 3.83 देन Mn इज इन। देखिए पहली बात, अगर 3.83 है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 3, यानी कि हाँ, यानी कि ये क्या है, एक D3 कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, एक D3 कॉन्फ़िगरेशन है। अब D3 Mn कैसे आ सकता है, देखिए Mn जनरली होता है Mn इज 3D5 एंड 4s2, यानी कि इसे D3 आने के लिए पहले मैं बोलता हूं कि Mn2+ कितना होगा, Mn2+ होगा 3D5। अब मुझे 3D3 आना है, 3D3 कैसे आऊंगा भाई, मुझे Mn4+ करना पड़ेगा, तभी तो मैं 3D3 आऊंगा, Mn4+ करूंगा तभी तो मैं 3D3 आऊंगा। तो कौन से स्टेट में है, ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगला क्वेश्चन कहता है द +3 आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ फिल्ड 4f सबशेल। किसकी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, GD गैडोलिनियम। गैडोलिनियम आपका बेटा 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट इज एक्चुअली 4f7 5d1 एंड 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूछ रहा है देखो अगर GD 3+ होगा तो क्या होगा, ये 4f7 यानी कि कंप्लीट, ये पूरा बिल्कुल हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, GD विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रहे एग्जामिनेशन में GD से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, किससे, इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके GD एंड EU, दोनों से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, दोनों ही हमारी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, अगला देखें, कह रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन EU2+, देखो आ गया ना EU2+, EU2+ कैसे एक्ट करेगा। आप अगर बात करें EU2+ की तो देखिए EU2+ क्या करेगा, EU2+ ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, ये ऑक्सीडाइज होके EU3+ बनाना पसंद हो जाएगा। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है, तो खुद कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियम 58 इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3 एंड +4, ये बिल्कुल ठीक बात है, +3 तो होता ही है, +4 भी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सीरियम +4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ
ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये +3 में जा सकता है, इसकी +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 में जा सकता है, तो व्हेन इट गोज टू +3 इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन। अरे इतनी देर से तो यही कह रहे हैं कि +4 में भी मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है कि +3 लैंथेनाइड्स की +3 तो स्टेबल होती ही होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ट्रू है। देखिए कह रहा है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक अमंग द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। बिल्कुल ठीक बात है कि उनका साइज सबसे बड़ा है, तो ये बिल्कुल लीस्ट बेसिक है, हाँ? तो ये तो गलत हो गया, इट इज रॉन्ग। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड तो मोस्ट बेसिक हुआ ना, लीस्ट कहाँ हुआ, इट इज मोस्ट बेसिक। कह रहा है जिरकोनियम एंड हॉफनियम पोजेसेस ऑलमोस्ट सेम एरिया, बिल्कुल लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह। Ce4+ कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एब्सोल्युटली यस, ये चीज तो हमने अभी भी पढ़ी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3 विल बी करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, अगला देखिए, कहता है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल्स की कितनी है भाई, ये है आपकी +7, नहीं ये है आपकी +8, अभी तो बताया था ऑस्मियम O4, ऑस्मियम एंड रुदीनियम, रुदीनियम में भी बन जाता है, रुदीनियम में भी +8 आ जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड ऑक्साइड्स क्या होती है भाई, क्या होती है, अभी तो बताया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखिए कह रहा है यूजफुल लैंथेनाइड मेंबर इज, सारे ही यूजफुल है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं कि हमारी बिल्कुल फ्लिंट की तरह, वुलन फ्लिंट जो आती है, यानी कि छोटी सी फ्लिंट पहनते हो ना, फ्लीस टाइप की, उसकी तरह यूज होती है, क्या वो सीरियम की बनी होती है। ठीक है, ग्लास की पॉलिशिंग में भी यूज होता है सीरियम वगैरह, तो काफी यूजफुल मेटल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ सबशेल, किसकी है भाई, वैसे तो आप एक ही बार ही बता दिए, तो मैंने आपसे पूछा बताया था आपको एक्चुअली कि गैडोलिनियम से बार बार क्वेश्चन आता है, तो गैडोलिनियम ही हमारी का है। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे जीडी बताता है कि ये 4f7 होता है, 6d1 होता है, उल्टा लिख दिया, 6d1 होता है और 7s2 होता है, तो आपको कहाँ दिखाई दी इनकम्प्लीटली फिल्ड, गैडोलिनियम ही है। अगर मैं लॉरेंशियम की बात करूँ बेटा, लॉरेंशियम हमारा कितना है, इट इज 71 तो लुटेटियम हो गया, 71 लुटेटियम, ये तो 4f14 ही है, ये तो 4f14 ही है। टेंटेलम कितना हो गया, 73, इसमें भी 4f14 के आगे ही आएगा जो आएगा, जैसे इसमें 5d3 आ जाएगा, 5d3 और 6s2, तो ये भी तो आगे ही है। ठीक है, लॉरेंशियम कितना हुआ, लॉरेंशियम तो एक्टिनाइड हो गया, क्या यार, लॉरेंशियम तो एक्टिनाइड है, इट इज Lw कितना 103, तो ये तो 5f14 है, ये तो 5f14 है भाई। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ लॉरेंशियम कौन सा, लॉरेंस, हाँ ठीक है, तो लॉरेंशियम किसमें 4f14, 103 नंबर का है आपका लॉरेंशियम, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 4f14 हो गया, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो एक ही ऑप्शन है गैडोलिनियम। अगला देखिए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। बस याद रखिए सबसे पहले किसका लिखेंगे, देखो सब में तो एक चीज कॉमन है, लैंथेनम, यानी कि लैंथेनाइड्स की ही बात करेगा, तो बस याद होगा आपको सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, तो कहां पे है, सी सबसे पहले, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर नदियां, एनडी, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है अमंग द लैंथेनॉइड्स व्हिच वाज ऑब्टेन्ड बाय सिंथेटिक मेथड्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। प्रोमीथियम, क्या ना एग्जांपल इसका, प्रोमीथियम, ये आपका इज द ओनली लैंथेनॉइड व्हिच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। जनरली आपके एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, बट एक लैंथेनॉइड भी होता है जिसका नाम है प्रोमीथियम। ठीक है, अगला लैंथेनम इज ग्रुप्ड विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनम को क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। इट हैज पार्टली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स, नहीं इसमें एफ बिल्कुल नहीं होती है। इट हैज बोथ पार्शियली फिल्ड एफ एंड डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम आर वेरी सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ 4f, यस एब्सोल्युटली। इट इज जस्ट बिफोर सीरियम इन पीरियोडिक टेबल, तो उससे क्या होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, अगला देखिए, विच इज द लास्ट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, अभी तो क्या है नंबर 71, कौन सा है, लुटिटियम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स Ln इज डोमिनेटेड बाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट,
+3 डोमिनेट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? कह रहा है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ लैंथेनाइड्स आयंस इन द बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड्स इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन कैरेक्टर। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इनके में +3 होता है ज्यादातर, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डेवलप्ड होता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कह रहा है द आयनिक साइजेस ऑफ लैंथेनाइड्स डिक्रीजेस इन जनरल विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है, ऊपर से नीचे ऐसे डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए कहता है लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस। नहीं भाई, सिर्फ कुछ कुछ केस में F0 और F14 के केस में कलरलेस होते हैं, ज्यादातर तो ये कलर्ड ही होते हैं बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड ही होते हैं। अगला कहता है लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड आर मेनली बेसिक इन कैरेक्टर। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो एक ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंथेनॉइड। क्या वो टेंटेलियम है, रोडियम है, थोरियम है या फिर लुटिटियम है? Lu, ऑब्वियसली Lu नंबर 71 ये लैंथेनाइड्स का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहला कहता है लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन लुटिटियम हाइड्रोक्साइड। अरे भाई, लैंथेनम यहां ऊपर और लुटिटियम यहां नीचे। Lu लैंथेनम ये इतना बड़ा OH और इसका छोटा सा OH, तो ऊपर वाले बेसिक ज्यादा होते हैं, बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कहला है कि लैंथेनम इज लेस बेसिक, नहीं भाई, इट इज मोर बेसिक। ये लेस नहीं, इट इज मोर बेसिक। ऑप्शन 1 ही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी के देखिए, लैंथेनाइड सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln3+ एंड डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। कह रहे जिंक कैडमियम Hg आर कलरलेस एंड आर डायमैग्नेटिक। यस, ये सारी की सारी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। कह रहे Mn शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है भाई, क्यों होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ F ऑर्बिटल्स। कहीं है F ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, नहीं। कह रहा है F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली लॉस्ट, नहीं। F ऑर्बिटल डू नॉट कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ एटम एंड आर बरीड इनसाइड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट वाज वेरी फनी। नेक्स्ट कह रहा है which of the following statement is incorrect according to lanthanides। कौन सा इनकरेक्ट है? पहला देखिए, कह रहा है they are soft metals with a white silvery color, absolutely true। सॉफ्ट होते हैं क्या? व्हाइट सिल्वरी कलर के होते हैं। कह रहे हैं they tarnish rapidly by air, yes, absolutely correct। next is the hardness of the metal increases with increase in the atomic number, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जैसे समारियम बिल्कुल स्टील हार्ड होते रहते हैं। लैंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, हाँ यस ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल रेंजेस फ्रॉम 500 to 1000 केल्विन। हाँ, ये डेटा थोड़ा गलत है, इसका क्या होता है 1000 से ये 1200 केल्विन तक होते हैं। यानी कि समारियम जैसे कि जो स्टील हार्ड होते हैं उनके तो 1600 केल्विन तक ये चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर एक बार बता दीजिए। बस जो नॉर्मल ऑर्डर होता है लैंथेनम का, वही उनका आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होता है। यानी कि ऐसे में वो डिक्रीज करते हैं, ऊपर से नीचे वो डिक्रीज करते हैं। तो नीचे सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले आएगा यूट्रोपियम, या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? लैंथेनम ही आएगा, फिर यूरोपियम, लूटियम, हाँ ल्यूटियम और फिर यूट्रोपियम। ये भी रुक लो। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में ही अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी वैसे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उसमें इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो +3 is the characteristic oxidation for lanthanoids but cerium also shows +4 oxidation state because, क्यों भाई? क्या इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसा नहीं है? इट हैज टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यस यस एब्सोल्युटली। सीरियम +4 क्यों अटेन करता है? क्योंकि क्या होता है, वो जीनॉन तक पहुंच जाता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तक। कह रहा है इट हैज टेंडेंसी टू अटेन F0 कॉन्फिगरेशन। हाँ, इसी की तो बात कर रहे हैं, यही तो दोनों सेम ही तो पॉइंट है, अलग अलग तरीके से लिखे हैं कि इट रिजेंबल्स Pb4+। नहीं भाई, कहाँ Pb, कहाँ Pb और कहाँ ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सेकंड एंड थर्ड आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं एक्टिनाइड्स के। पहला क्वेश्चन एक्टिनाइड्स का ये है कि एक्टिनाइड्स क्या इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है? हाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। इंक्लूड एलिमेंट 12 नहीं 14 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट्स नहीं, कुछ कुछ नेचुरल भी होते हैं, यूरेनियम जैसे। ठीक है, हैव ओनली शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स, यस ये बात, हाँ ओनली, अच्छा शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं। इनके पास
हाफ लाइफ जिनकी ज्यादा होती है वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शॉर्ट लिव। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए जो आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, जैसे कि Np4+ होता है, ऑब्वियसली ये 3+3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है। तो जैसे ये नीचे आएगा खुद रिड्यूस होगा, तो इट विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है विच बिलोंग्स टू दी एक्टिनाइड सीरीज, इनमें से कौन सा एक्टिनाइड सीरीज को बिलोंग करता है। सीरियम नहीं जी, ये लैंथरम का पार्ट है। कैलिफोर्नियम, यस एब्सोल्युटली यही हमारा एक्टिनाइड का पार्ट है। कैल्शियम और सीजियम तो आप भूल जाइए, कैल्शियम सीजियम तो एस ब्लॉक के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन द एक्टिनाइड शोइंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप प्लूटो के नाम से, आप प्लैनेट्स के नाम से याद सकते हैं, नेपट्यून और प्लूटो। तो नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ठीक है। कह रहा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बिगिंस विद, कहां से, ये यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं। यूरेनियम के बाद बेटा क्या आता है, यूरेनियम के बाद आता है नेपच्यूनियम की Np। ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड, इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। क्यूरियम, क्यूरियम एक एक्टिनाइड है मैरी क्यूरी के नाम पे। कैलिफोर्नियम, अमेरिकम, यहाँ तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, तीनों के तीनों एक्टिनाइड है, जो भी साइंटिस्ट के नाम आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अर्बियम, ER बेटा एक लैंथेनाइड होता है, क्या होता है, इट इज अ लैंथेनाइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है जी। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ DNF ब्लॉक्स। तो देखिए पहला इसमें एडिशन ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैंगनीज मेक्स स्टील यूजफुल इन मेकिंग रेल ऑफ रेल रोड्स, बिकॉज मैंगनीज क्या करता है, वो हार्डनेस देता है भाई स्टील को, क्या स्टील को और हार्ड बनाता है, एक अलॉय बन रहा है। इट गिव्स हार्डनेस टू स्टील एंड कैन रिमूव ऑक्सीजन एंड सल्फर, बिल्कुल सही बात। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्या करोगे ना ऑक्साइड्स का भाई। ठीक है। कैन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, उससे क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है विच मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, निकल, टंगस्टन, ऑब्वियसली टंगस्टन तो फिलामेंट की तरह यूज होता है। अगला है कॉपर मेटल इज नॉट यूज्ड, कैसे यूज नहीं होता है, टैप्स और वाटर कनेक्शंस में होता है। हाँ भाई कॉपर के बनते हैं टैप्स एंड वाटर कनेक्शंस। एज एन अलॉय इन हाई स्पीड ड्रिल्स, ये हार्ड मेटल थोड़ी है, कॉपर का मेटल हार्ड नहीं है, तो हाई स्पीड ड्रिल्स में तो हार्ड मेटल चाहिए, वहां पे यूज नहीं होता है भाई। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल्स, यस एब्सोल्युटली इसको तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल्स में तारों का ऐड तो आप देखा ही होगा। इन ब्रास यूटेंसिल्स, बिल्कुल ठीक है, ब्रास में भी यूज होता है। फिर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, यानी कि जो सिक्के की तरह यूज होते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखें विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर टू शो न्यूक्लियर फिजन, यस वेरी गुड। कंट्रोल रॉड्स की तरह यूज होते हैं, कैसे, कंट्रोल रॉड्स, इनको हम बोलते हैं दीज आर कंट्रोल रॉड्स। दूसरा कैडमियम इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस एब्सोल्युटली। CDS इज यूज्ड एज पिगमेंट, यस येलोइश कलर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लैंथेनॉइड कंपाउंड इज यूज्ड एज पिगमेंट। देखिए मैंने आपको एक तो CDS हो ही गया, दूसरा होता है एक जिसका नाम है सीरिया, क्या नाम है इसका, नाम है सीरिया या फिर सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, सीरिया या फिर सीरियम ऑक्साइड भी हमारा पिगमेंट की तरह यूज होता है। कौन सा कंपाउंड है, इट इज CEO2। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज दे आर, क्यों सिल्वर क्यों होते हैं, क्योंकि कैसे हैं ये हैं अपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, कैसे हैं, दीज आर आवर फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। ठीक है जी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एग्जाम ड्रिल के। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है। देखिए ये वैसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है, बट आप देख के जनरली बता ही सकते हैं कि प्लैटिनम आपका क्या है, एक इनर्ट मेटल है। कैसा है ये, इसको हम बोलते हैं ये एक आपका इनर्ट मेटल है, इसीलिए आप प्लैटिनम की ज्वेलरी बनाते हैं ताकि उसमें कोई ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है भाई, ये है 3D5-4s2 वाला। कौन है ये, 3D5-4s2 वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैंगनीज। क्या नाम है इसका, मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट की। क्या इनमें फिक्स्ड वैलेंसी होती है, नहीं, इनकी वैलेंसी कैसी होती है बेटा, इनकी वैलेंसी होती है एक वेरिएबल वैलेंसी, ना कि फिक्स्ड वैलेंसी। क्या इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, यस, कलर भी होता है और पैरामैग्नेटिज्म भी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कहां एंटर करेगा, ऑब्वियसली भाई
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D से स्टार्ट होती है तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 3D में ही एंटर करेगा। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू, क्योंकि एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि उनमें एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों होता है? एक, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कहां है ऑप्शन? देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, कह रहे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज करंट, हाँ करंट बिकॉज, क्यों होता है? देखिए क्या इसके पास, क्योंकि मेटल्स हैं, हाँ ठीक है मेटल्स हैं तो उसके पास मेटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर ऑल सॉलिड्स, हाँ सॉलिड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से करता है। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर एनर्जी ऑर्बिट्स, हाँ तो तीनों ही बात एक तरीके से ठीक है, तीनों ही बात मोर करेक्ट वैसे सी है, बट तीनों ही बात मोर और लेस करेक्ट ही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, अरे क्या लो मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलत बात, करेक्ट बताना है ना, हाँ ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट हैव कैटालिटिक एक्टिविटी, अरे भाई पूरा चैप्टर ही कैटालिसिस पे बेस्ड है। कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं भाई ये तो पी ब्लॉक की खासियत है। किसकी खासियत है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक, इसमें ट्रांजिशन का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है विच सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियाई, कहां पे होता है? जहां पे आपके पास ऐसे आता है ना नीचे फिकोनी, ऐसे देखो फिकोनी, तो कहीं नजर आया आपको फिकोनी? फिकोनी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंसर्निंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज फॉल्स, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है दे आर ऑल मेटल्स, यस मेटल्स ही होते हैं जनरली, हाँ सभी, जनरली क्या सभी मेटल्स होते हैं। इनफैक्ट सिल्वर मरकरी को भी हम क्या बोलते हैं? लिक्विड मेटल कहा जाता है। कह रहे हैं दे आर इजीली फॉर्म, दे इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, यस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाते हैं। अगला है कंपाउंड्स कंटेनिंग देयर आयंस आर मोस्टली कलर्ड, ज्यादातर कलर्ड होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज डिफरिंग बाय यूनिट्स ऑफ 2, नहीं भाई ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये तो पी ब्लॉक का फीचर। किसका फीचर? इट इज अ फीचर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल्स फॉर्म द मोस्ट एफिशिएंट कैटालिस्ट, कौन से होते हैं भाई? अरे यार ये तो कैटालिस्ट है, ट्रांजिशन मेटल्स ही तो होते हैं जो कैटालिस्ट होते हैं, अल्कली अल्कलाइन कहाँ कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कोबाल्ट 3 इज मोर स्टेबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यस ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे, कोबाल्ट का जो +3 होता है वो जनरली आपको देखेंगे ऑक्टाहेड्रल ही बना रहा है। कह रहा है जिंक फॉर्म्स कलर्ड आयंस, अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो D10 होता है। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर फेरोमैग्नेटिक, अरे नहीं भाई दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक, व्हाट दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक। ऑस्मियम शोज 8 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस बिल्कुल करेक्ट। तो हमें बताना था करेक्ट, तो फर्स्ट और फोर्थ आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए हमेशा आप नोटिस कर रहे होंगे कि जहां पे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है मैं अंडरलाइन जरूर करता हूं कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो अंडरलाइन कीजिए प्लीज। ठीक है, कह रहा है इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो शोन बाय दिस एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेस, यस जैसे फॉर एग्जांपल NiCO होल फूड, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन कितना है? 0 है। ठीक है, अगला, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शोज अ बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक, अरे भाई जैसे कि Mn2O7 है, ये हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या ये बेसिक होता है? नहीं, ये एसिडिक होता है। क्या होता है? ये एसिडिक होता है नेचर में, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो यही बताना था हमें इनकरेक्ट। कह रहा है इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल 4s and 4d इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक बात है, Sc से Mn तक की बात चल रही है। ठीक है, अगला देखिए, वंस D5 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सीडेड द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट, सारी की सारी NCERT की ही लाइंस हैं। अगला देखिए, अ कंपाउंड इन विच अ मेटल आयन Mx+ यानी कि Z = 25 हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ √24 बोर मैग्नेटॉन। कह रहे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयंस आर रिस्पेक्टिवली, कितना होगा? देखिए अगर इसका बोहर मैग्नेटॉन कितना है, √24 की जगह मैं लिख दूं 4.87 के आसपास, मतलब 4 पॉइंट समथिंग 4.9 लिख लीजिए आप।
आपको इतना तो पता है इसमें n की वैल्यू 4 हो चुकी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। और आपको यहाँ पे क्या दिया, एक मैंगनीज दिया है। मैंगनीज में देखो, मैंगनीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो पहले नॉर्मल मैंगनीज कितना होता है, नॉर्मल मैंगनीज इज 3d5 4s1। तो मुझे 4 अनपेयर्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखिए 3d5 4s1, तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 4s1। तो मुझे ये भी इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास 4 अनपेयर्ड आएंगे। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये Mn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे 2+, तो 2 and 4, 4 and 2 कहाँ है, एक सेकेंड, 3d5 4s1, अरे यार 3d5 4s2, 3d5 4s2, ठीक है। रुकिए, देखिए ये है ये, हाँ, तो अब 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने पड़ेंगे, तो ये 3+ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3+, नॉट 2+, ठीक है, ये हो जाएगा 3+। तो क्या 4 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, नॉट 4 and 2, 4 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड, कौन सा कलर्ड है। देखिए कॉपर प्लस एक D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो कलर्ड नहीं हो सकता। कॉपर 2 प्लस एक D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो एब्सोल्युटली कलर्ड हो सकता है। V5 प्लस एक D0 है, Ti4 प्लस भी एक D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन सा कलर्ड हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस विल बी कलर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज √15, √15 है यानी कि 3.93 या फिर 3.9 के आसपास मान लो, जो भी मानना है आपको। देयरफॉर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इज, कितना बताया था, अगर 3 दिख रहा है तो 3 ही कर दो, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला है दे आर मेलेबल एंड टैक्टाइल, ये तो बिल्कुल सही बात है, मेलेबल होते हैं और टैक्टाइल होते हैं। कह रहा है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे क्रिस्टलाइन विद बॉडी सेंटर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ओनली, नहीं भाई, इनमें हमको CCB भी देखने को मिलता है, तो ओनली गलत शब्द है, ये देखने को मिलता है नो डाउट। BCC HCP देखने को मिलता है, CCP भी देखने को मिलता है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्दो नॉट ऑलवेज, बिल्कुल करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच पेयर ऑफ कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर कलर। देखिए सिमिलर कलर, जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सिमिलर अनपेयर्ड होंगे, सिमिलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिमिलर की जगह मैं बोलूं सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। FeCl3 देखिए एक +3 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये तो D5 है, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। CuCl2 ये एक Cu2+ है, तो ये एक D9 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड, और इसमें तो आपको नजर आ रहा होगा D5 में 5 ही अनपेयर्ड है। VOCl2 ये देखिए एक +4 कॉन्फ़िगरेशन है VOCl2, और ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और CuCl2 ये भी D9 है, तो दोनों में ही अनपेयर्ड एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखते तो आपको नजर आता बेटा कि VOCl2 तो क्या है +4, यानी कि इसमें तो D1 ही है, Fe में कितने, ये D6 है, तो इसमें 4 अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। FeCl2 में n की वैल्यू 4 आ रही थी, और MnCl2 में कितनी आ जाएगी, इट विल बी D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5, तो इसमें 5 आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी ही हमारा मैच कर रहा है, ठीक है जी। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एरविन विलियम सीरीज, वहां से आपको बेटा ये पता चलता है कि कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा स्टेबल बनते हैं, कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा स्टेबल बनते हैं। नेक्स्ट पूछूं आपसे, द लीस्ट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय, कौन लीस्ट दिखाएगा, ऑब्वियसली जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखते हैं कहां लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो वो कैसे देखेंगे हम इसे, हम देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो कहां पे है लीस्ट, Fe में भी देखो, Fe में कितने हैं, Fe में देखो एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 अनपेयर्ड, ये D5 है तो 5 अनपेयर्ड, Ni D8 है तो 2 अनपेयर्ड, अरे Ni D8 है तो 2 अनपेयर्ड, कॉपर D10 है एक्चुअली, तो ये आप बोलो कि या तो ये 4s1 है, या तो एक अनपेयर्ड, या तो सिर्फ D9 बोलो या 4s1 करके बोलो, तो एक ही अनपेयर्ड आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो इसका ऑप्शन तो कॉपर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विच मेटल इज फेरोमैग्नेटिक, नाम से ही पता चल रहा होगा कि फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, ऑब्वियसली फेरस, यानी कि आयरन वाला मेटल क्या है हमारा, फेरिक वाला, यानी कि क्या है
ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दी उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। दोज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगला देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला, एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड्स। एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक। एसिडिफाइड में ना, हाँ एसिडिफाइड में, क्योंकि एल्कलाइन में तो आयोडेट्स बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है इन एसिडिक सोल्यूशन डाइक्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड टू क्रोमेट आयंस। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। एसिडिफाइड सोल्यूशन में डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7 2 माइनस आर कन्वर्टेड टू क्रोमेट CrO4 2 माइनस। ये तो बेसिक मीडियम में होता है भाई, ये तो बेसिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में कहां होता है, इट हैपेंस इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल गलत, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगला देखिए, ठीक है, कह रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग अंडरगोस एक्सोथर्मिक डीकंपोजिशन टू गिव Cr2O3। बिल्कुल सही बात है, अमोनियम डाइक्रोमेट, यानी कि आप सिर्फ डाइक्रोमेट का बोलिए कि डाइक्रोमेट की जब हीटिंग होती है तो आपको Cr2O3 मिलता है, ठीक है। और एक और आज मुझे बताइए और क्या मिलता है, और क्या मिलता है, मैं एक बार बता चुका हूं इसे ऑलरेडी। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन टाइट्रेंट, इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट फॉर Fe2+ आयंस। बिल्कुल ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करता है Fe3+ में, बिल्कुल करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 इज। अरे भाई, ये बोलना चाह रहा है कि MnO2 का जब आपने क्या करा, इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, इसका फ्यूजन करेंगे आप एल्कलाइन तो क्या बनता है, अरे यार आपका बनता है MnO4 माइनस, सॉरी MnO4 2 माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है, ये प्लस, हाँ MnO4 नहीं MnO2, ये +4 से +6 तक जा रही है। तो पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट कितना है, +6 है, इट इज +6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज इज एम्फोटेरिक। देखिए जो बीच मिडिल वाले स्टेट में होते हैं, जैसे हायर ऑक्सीडेशन वाले तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लोअर वाले बेसिक होते हैं, और बीच वाले क्या होते हैं आपके, एम्फोटेरिक होते हैं। तो बीच वाला आपको एक ही नजर आएगा +4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको MnO यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा ये तो बेसिक होती है, और हायर स्टेट +7 ये कैसी होती है, ये आपकी एसिडिक होती है। तो बीच वाली आपकी कैसी हो जाती है, बीच वाली आपकी हो जाती है एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज ऑन डीकलराइज एन एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। कौन इसे डीकलराइज नहीं करेगा। देखिए सिंपल सी बात ये है, जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा उसे डीकलराइज नहीं करेगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे सल्फर +4 से +6 इजीली जा सकता है। आयरन तो बेटा ऑलरेडी +3 में है, तो कहां लेके जाओगे, इसका कुछ नहीं होने वाला। H2O2 ये -1 में है, O2 क्या है -1 में, इजीली -2 तक जा सकता है। ये प्लस किस में है, मतलब इसका इससे तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकता है, बाय द वे नॉट -2 बट इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ये प्लस किस में है, +6 में ही है, तो ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2S2O8, ठीक है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में। तो एक ही कंपाउंड है FeCl3 जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर है ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड का, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके लेफ्ट की तरफ है बेसिक कैरेक्टर पूछा है वो ज्यादा बेसिक होंगे, जो बीच वाले होंगे थोड़े से कम बेसिक होंगे, राइट वाले क्या होंगे थोड़े से ज्यादा एसिडिक टाइप के या फिर एम्फोटेरिक टाइप के हो जाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, टाइटेनियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन, टाइटेनियम ऑक्साइड बेसिक, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच पेयर कंसिस्ट ओनली एसिडिक ऑक्साइड्स। कहां पे आपको सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे। पहला देखिए CrO3 and Mn2O7, बिल्कुल ठीक है, दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों एसिडिक हैं। नेक्स्ट जिंक, ये तो होता ही नहीं, ये तो क्या कंपाउंड है भाई, ये तो कंपाउंड नहीं बनता है। Al2O3 एम्फोटेरिक है। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो गलत है। Na2O बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा
कि व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH, आपने MnO2 को KOH यानी कि बेस के साथ मिलाया, अ कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड द प्रोडक्ट एंड दिस कलर इज, अरे भाई ये तो किसकी, ये मैंगनेट आयन की प्रिपरेशन है, किसकी प्रिपरेशन, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर, लिख देते हैं, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन यानी कि MnO4 2 माइनस की प्रिपरेशन है। तो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, पहला ही ऑप्शन, पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का, K2MnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज एसिडिक इन नेचर, कितनी बार एक क्वेश्चन को करें भाई, बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के साथ, किसके साथ, H2S के साथ उसको ट्रीट किया गया। इन द रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज, अच्छा देखिए क्रोमियम आपका देखिए Cr6+ था, तो कैसे चेंज होता है, देखो इसमें तो सल्फर S2 सेटल हो जाता है, सॉरी S2 नहीं, सल्फर S सेटल हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस हमारा क्रोमियम रिड्यूस हो जाता है Cr3+ में। तो कहां से कहां चेंज हुआ, इट डिक्रीजेस फ्रॉम +6 टू +3, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखिए बेटा, कह रहा है एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू KMnO4, कौन सा कंपाउंड बनता है, ना जाने कितनी बार कर चुके हैं, MnO2 कंपाउंड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट्स एज, पोटेशियम पर, अच्छा ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडिया, बिल्कुल सही बात है। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम KMnO4 इन, देखो आपको बैन याद होना चाहिए, बैन 153 यानी कि बेसिक मीडियम में कैसी, देखो सबसे पहले आपको क्या दिया, इन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑक्सीजन एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडिया। देखिए आप अगर एल्कलाइन की बात होगी तो आप इसे क्या नॉर्मली हल्का सा न्यूट्रल मीडिया ही अप्रोक्सीमेट कंसिडर करेंगे, बेसिक में वो आपको बेसिक सीधा सीधा कह देगा, तो न्यूट्रल और एल्कलाइन आप लगभग हल्का सा एल्कलाइन या फिर वीकली एल्कलाइन कंसिडर उसे करा जाएगा। तो इसका आंसर कितना, ये कितना हो जाएगा, +7 से, Mn +7 से किसकी तरफ जाएगा, प्लस उसमें 3 का चेंज आ रहा है तो +4 की तरफ जाएगा, तो MnO2 सबसे पहला देखिए, MnO2 एक ही ऑप्शन है MnO2, और एसिडिक में 5 का चेंज आएगा तो +7 से कहां जाएगा, +2 की तरफ जाएगा, तो इट इज +2, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज K2Cr2O7 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स, देखिए जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, आपको मिलता है क्रोमेट K2Cr2O4, आपको मिलता है Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये जो तीनों मेंशन है तीनों की तीनों आपको मिलते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है KMnO4 ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मिलता है, इसमें आपको बेटा KMnO4 जो आप इसको हीट करते हैं आपको मिलता है K2MnO4 प्लस मैंगनीज का +4 वाला ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग। अगला देखिए, कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम क्यों सिमिलर है, ऑब्वियसली क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियाई सिमिलर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, बोथ हैव सिमिलर रेडियाई। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट शो इररेगुलर एंड इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग देमसेल्व्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए बिल्कुल यूनिक केमिस्ट्री है। कह रहा है लैंथनम एंड ल्यूटिटियम हैव पार्शियली फिल्ड d orbitals and no other partially filled orbitals। ठीक है, देखिए लैंथनम बिल्कुल सही बात है कि 6d1 होता है और ल्यूटेटियम भी 6d1 होता है, बाकी एक 4f0 है और दूसरा 4f14 है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कह रहा है केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनाइट्स इज वेरी सिमिलर, ना लैंथेनाइट्स की केमिस्ट्री क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर ही होती है, बहुत कम उसमें साइज डिफरेंस होता है। कह रहा है 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर इक्वली शिल्डेड, अरे भाई क्यों है इक्वली शिल्डेड, 5f की शील्डिंग क्या है, पुअर है 4f से, इक्वली शिल्डिंग कैसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, ये बात तो ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं। कह रहा है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, कह रहा है ऑल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, हाँ ये बात तो ठीक है। कह रहा है ऑल डी एंड एफ एलिमेंट्स फॉर्म कलर, ऑल वर्ड गलत है, सारे के सारे नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है, जैसे जिंक है डी का है पर नहीं बनाता है, ठीक है। ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, ऑल आर नॉट पैरामैग्नेटिक, तो एक ही करेक्ट है, ऑल में बस एक ही करेक्ट है, पहला वाला।
अगला क्वेश्चन कहता है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64। आपको याद होना चाहिए कि एक 4f7 वाला कॉन्फ़िगरेशन था, उसके बाद 6d1 एंड देन 7s2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया, एक सेकेंड, 5d1 एंड 6s2 से ठीक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखिए, द रेडियस ऑफ लैंथेनम 3+ इज 1.06 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज विल बी क्लोजेस्ट टू रेडियस ऑफ Lu3+। आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। लैंथेनम ऊपर आता है, ल्यूटिटियम नीचे आता है, इसका साइज बड़ा तो इसका साइज छोटा, यानी 106 एंगस्ट्रॉम से तो कम ही 1.06 एंगस्ट्रॉम से तो कम ही होना चाहिए। तो कौन से है उससे कम वैल्यू? बेटा ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये उसके बराबर ही है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी 0.85 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंथेनॉइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या बताना है हमें? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। ये बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। कह रहा है ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगला स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इज नॉट इजी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इन +4 स्टेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज। नहीं भाई, इनकी मोस्ट कॉमन तो +3 है, +4 तो सब में नहीं देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, कह रहा है द +3 आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ फिल्ड 4f सबशेल। कितनी बार पढ़ाएं? गैडोलिनियम। गैडोलिनियम यूरोपियम भी होता है, लेकिन आपको गैडोलिनियम या यूरोपियम दोनों में से सिर्फ एक ही दिखेगा। द +3 आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाफ फिल्ड 4f सबशेल। हाँ बिल्कुल ठीक है, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम फुल फिल्ड होता तो क्या? लुटिटियम आ जाता। लैंथेनम में 0, सीरियम तो आपका 4f1 होता ही है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनॉइड्स देन दोज बाय द लैंथेनॉइड्स। ठीक है, द मेन रीजन इसका क्या है? पहला कि 4f ऑर्बिटल्स मोर डिफ्यूज होती हैं 5f से। नहीं भाई, 5f ज्यादा डिफ्यूज होंगी। 4f क्यों होंगी डिफ्यूज? लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d देन बिटवीन 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर एनर्जी डिफरेंस कम होता है, अगर एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो वेरिएशन हमें ज्यादा देखने को मिला। कह रहा है कि द लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनॉइड्स। क्यों? बिकॉज lesser energy difference between 5s and 6d than between 4f and 5d orbitals. This is absolutely correct. ये बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है more energy difference between 5f and 6d than between 4f and नहीं, ऐसा नहीं है, इसका ऑपोजिट ट्रू है। more reactive nature of actinides than the lanthanides। नहीं, वो तो उसका कंक्लूजन है, उसका रीजन थोड़ी है, इट इज द कंक्लूजन। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट ऑफ। अ रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि इस तरीके की बात कर रहा है। ऐसा कहां पे आपको देखने को मिलता है? ऐसा आपको लैंथेनाइड्स यानी कि एफ ब्लॉक में देखने को मिलता है। अगला देखिए, कह रहा है अरेंज Ce3+ La3+ सीरियम लैंथेनम प्रोमीथियम एंड यट्रबियम। ठीक है भाई, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। तो नॉर्मल ऑर्डर ही फॉलो करना है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करें। लैंथेनम का सबसे ज्यादा होगा, वाईबी का सबसे कम होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेसर देन थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? कि इसमें क्या ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। क्यों? इसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से। कह रहा है एक्टिनाइन एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। हाँ ये बात भी ठीक है, पर कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। तो इसका assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. अगला, among the following the colored compound इसमें से कौन सा है? देखिए कॉपर वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे कॉपर +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज +1 ओनली। यहाँ पे भी कितना है? यहाँ पे भी Bf4 माइनस होता है, तो ये +1 हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी +1 ही है। तो ऑब्वियसली जहां पे अगर कॉपर +1 है तो वो D10 है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा कलरलेस। और +2 है तो वो D9 है। इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा हमारा
कलर्ड। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखते हैं बेटा। अगला कहता है ई नॉट वैल्यूज फॉर द कपल्स Cr3+ से Cr2+ और Mn3+ से Mn2+ दिया गया है, उनकी वैल्यू है -0.41 एंड +1.51। कह रहे हैं कंसिडर दीज वैल्यूज सेलेक्ट एज अ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। कह रहा है Cr2+ एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या करेगा? देखो अगर मैं Cr2+ को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यानी कि खुद वो ऑक्सीडाइज होगा Cr3+ की तरफ लेके चलूं तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी +0.41। कितनी आएगी? इट विल बी +0.41। तो क्या ये रिड्यूसिंग की तरह काम कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इन देयर एक्व सॉल्यूशन एंड Mn2+ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यानी कि Mn3+ रिड्यूस होना चाहेगा Mn2+ में। क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है? बिल्कुल वो वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो यही हो चुका है। ठीक है, बाकी तो इसके ऑपोजिट ही होंगे। कह रहा है Cr2+ इज मोर स्टेबल देन Cr3+। ऐसा तो नहीं है। अगर Cr2+ ज्यादा स्टेबल होता Cr3+ से तो जब हम इसको चलते देखो Cr2+ अगर ज्यादा स्टेबल होता Cr3+ से तो इसकी ई नॉट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। ये तो पॉजिटिव आ रहा है। कह रहे हैं Mn3+ इज मोर स्टेबल। अगर Mn3+ ज्यादा स्टेबल होता तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए थी, ये तो ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, यानी ये तो इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है। ठीक है, नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। अगला देखिए, कह रहा है जर्मन सिल्वर इज। देखना जर्मन सिल्वर में जर्मन नहीं होता, उसमें क्या होता है? उसमें कॉपर होता है, उसमें जिंक होता है और उसमें निकल होता है, उसमें सिल्वर नहीं होता। तो कॉपर का एलॉय है, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिंक गिव्स H2 गैस विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्वियसली मेटल है, एसिड के साथ हाइड्रोजन के H2 गैस तो देगा ही देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड HCl बट नॉट विद HNO3। HNO3 के साथ क्यों नहीं देता है? देखिए जिंक एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल रिएक्ट विद HNO3। नहीं, ऐसा नहीं है। HNO3 इज वीकर एसिड। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देन H2SO4 एंड HCl, इनसे तो स्ट्रॉन्ग ही है भाई, खासकर HCl से। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक इज अबव हाइड्रोजन। नहीं, इट इज बिलो हाइड्रोजन। कह रहा है HNO3- इज रिड्यूस इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या होता है आपका जो NO3- होता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो वो हाइड्रोनियम आयन की जगह जिसने H+ से H2 की तरफ जाना था उससे अच्छा ये क्या करता है? ये अपनी लोअर स्टेट में ही चला जाता है, +3 में ही चला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। मतलब रिएक्शन पॉसिबल होती है लेकिन हाइड्रोजन गैस रिड्यूस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज द लोएस्ट डेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखना अक्रॉस द पीरियड आपकी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। टिल मतलब कॉपर की मैक्सिमम होती है, टिल कॉपर। जिंक की थोड़ी कम होती है। कॉपर की मैक्सिमम डेंसिटी 3D की बात कर रहा हूं, तो सबसे कम किसकी? ऑब्वियसली स्कैंडियम की थोड़ी सबसे कम डेंसिटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिनाइट्स एंड लैंथेनाइट्स, उनका रिजेंबल, उनका क्या रिजेंबल करता है? क्या उनका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं भाई। लैंथेनाइट्स की तो +3 होती है, उसमें तो बहुत सारी होती है, वेरिएबल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी नहीं कम होती है एक्टिनाइट्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनाइट्स बिलोंग्स टू एक्टिनाइट सीरीज। इनमें से कौन सा एक्टिनाइट सीरीज का पार्ट है? कौन सा है? यट्रबियम, टैलियम, यूरेनियम, लुटियम। ऑब्वियसली यूरेनियम एक्टिनाइट का पार्ट है। अगला देखिए, कह रहा है 5F लेवल इज सक्सेसिवली फिल्ड इन। कहां है भाई? 4F आपके लैंथेनाइट, 5F आपके एक्टिनोइड्स। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट ऑफ अ डिसिमिलैरिटी बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड क्या है? दे 3 आउटर मोस्ट शेल्स आर पार्शियली फिल्ड। दोनों में ही होते हैं भाई, दोनों में ही तीनों आउटर मोस्ट पार्शियली फिल्ड होते हैं, बोथ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। कह रहे हैं दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। दोनों में ही शो होती है, ये डिसिमिलर नहीं सिमिलर पॉइंट है। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोनों को ही हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। भाई आपके सिर्फ एक्टिनाइड्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड में सिर्फ आपका प्रोमीथियम है जो कि आपका क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। बाकी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है ही है। अगला देखिए, कह रहा है विच कंपाउंड इज यूज्ड एज परगेटिव इन मेडिसिन। परगेटिव का क्या मतलब होता है? यानी कि बॉडी के जो अनवांटेड वेस्ट है उनसे निजात पाना, यानी कि अनवांटेड वेस्ट को बिल्कुल एक्सक्रीट आउट कर देना है।
टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड वेस्ट इन द बॉडी। तो कौन इसमें यूज करते हैं हम? कैलोमेल। क्या करते हैं? कैलोमेल यूज करते हैं। कैलोमेल मतलब Hg2Cl2, ये आपका है कैलोमेल, Hg2Cl2। अगला देखें, कह रहा है विच पेयर ऑफ लेंथेनाइड्स इन यूज्ड इन ग्लास ब्लोअर्स एंड गॉगल्स। भाई आपका इसमें होता है PRNND। ठीक है, नेक्स्ट वो क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, कुछ समझाने का है नहीं। सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन बिकॉज, क्योंकि ये आइस जैसी दिखती है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज आइस लाइक, आइस की जैसे दिखती है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cu2 प्लस आयंस इज, ये एक D9 कॉन्फ़िगरेशन है। D9 कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है, इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है तो n की वैल्यू 1, तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। टू बी फेयर आपको पूरा कंप्लीट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इट इज 1 × 1 + 2 दैट इज √3 दैट इज 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द अलॉय ऑफ स्टील दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड यूटेंसिल्स, ये क्या होता है? ये आपका होता है स्टेनलेस स्टील। आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, किसका? स्टेनलेस स्टील का। ये आपका बनता है आयरन से, कार्बन से, और उसमें थोड़ा सा मॉलिब्डेनम या फिर टंगस्टन आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपके चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन।